गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग विषय अधिकोषण तत्व में बैंकिंग विषय में पढ़ेंगे बैंकिंग प्रणाली या बैंकों की कार्य प्रणाली, जिसके अंतर्गत हम लोग इसके अर्थ और प्रकार को समझेंगे। इसे हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं बैंकिंग प्रणाली का अर्थ। जिस तकनीकी के अंतर्गत बैंक कार्य करे उसे बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है, अर्थात बैंकों की कार्य प्रणाली को ही बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। कहने का मतलब है कि बैंक जिस पद्धति के आधार पर अपनी बैंकिंग सेवाओं को अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराती है उसे ही हम बैंक की कार्य प्रणाली की तकनीकी या बैंकों की कार्य प्रणाली कहते हैं। इसमें प्रकार में आ जाते हैं हम लोग। बैंकिंग प्रणाली के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले शाखा बैंकिंग और दूसरा इकाई बैंकिंग। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने एक यहाँ पर वृक्ष बना रखा है और उसकी विभिन्न शाखाएं बना रखी हैं। वृक्ष जो है वो भारतीय स्टेट बैंक को प्रदर्शित करता है और इसकी जो शाखाएं बनी हुई हैं एसबीआई की विभिन्न ब्रांचों को या शाखाओं को प्रदर्शित करती हैं। आइए जानते हैं शाखा बैंकिंग का अर्थ क्या होता है। किसी बैंक द्वारा जब अपनी विभिन्न शाखाओं अर्थात ब्रांच द्वारा बैंकिंग सेवाएं दी जाती हैं तब उसे शाखा बैंकिंग कहते हैं। आज के समय पे सभी वाणिज्यिक बैंक सीबीएस यानी कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन, हिंदी में जिसे हम केंद्रीकृत बैंकिंग प्रणाली कहते हैं, के अंतर्गत शाखा बैंकिंग को अपनाती है। कहने का मतलब है भारत में स्थित सभी प्रकार की वाणिज्यिक बैंकें या प्राइवेट बैंकें या विदेशी बैंकें अपने द्वारा विभिन्न ब्रांचें बनाती हैं या शाखाएं बनाती हैं अपनी, और उन्हीं के द्वारा ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। इस तकनीकी को हम लोग सीबीएस या कोर बैंकिंग सोल्यूशन भी कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग एसबीआई की शाखा बैंकिंग को लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वृक्ष जो है भारतीय स्टेट बैंक को प्रदर्शित करता है और इसकी विभिन्न शाखाएं जैसे कि एसबीआई की लखनऊ ब्रांच, एसबीआई की मोहना ब्रांच, एसबीआई की अलीगंज ब्रांच, अमीनाबाद ब्रांच, इटौंजा ब्रांच और मुखर्जी नगर ब्रांच। ये विभिन्न ब्रांचें होने के कारण हमें बहुत अधिक लाभ भी होता है। इन्हीं लाभों को हम शाखा बैंकिंग के गुणों के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे कि शाखा बैंकिंग का गुण में दिया हुआ है पहला गुण जोखिम का भौगोलिक वितरण। यदि कोई भी एक ब्रांच में ही पैसा होगा, सारी की सारी जमा पूंजी यहीं पर होगी, चूँकि जोखिमों के अधीन होती है बैंक और क्षेत्र जिस प्रकार के होते हैं वहाँ पर उसी प्रकार के जोखिम भी बने रहते हैं। तो जब हम विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत पूंजी बांट देते हैं तो जोखिम का भी भौगोलिक वितरण हो जाता है, यानी जोखिम कम हो जाते। धन हस्तांतरण की सुविधा, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप एसबीआई की लखनऊ ब्रांच से मोहना ब्रांच में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोहना ब्रांच से मुखर्जी नगर शाखा में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक शहर से दूसरे शहर में भी हम लोग धन का हस्तांतरण शाखा बैंकिंग के अंतर्गत कर दे सकते हैं। उसके बाद में बैंकिंग सेवाओं का प्रसार होता है। जैसे आप देख रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में शाखाएं होने के कारण बैंकों की उन क्षेत्रों का भी विस्तार होता है और बैंकिंग सेवाओं का भी प्रसार होता है। लोगों में बचतों की आदतें आ जाती हैं, उन्हें विभिन्न बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने का मौका मिलता है। क्षेत्रीय विकास होता है, इसी प्रकार क्षेत्रीय विकास भी होता है और नगद कोषों की बचत भी होती है। नगद कोषों की बचत का मतलब होता है जैसे कि किसी भी ब्रांच को जब कोषों की ज़रूरत होती है तो वो अपने आसपास की ब्रांचों से अपनी आवश्यकता अनुसार पैसे ले सकते हैं। धन्यवाद।